मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी के पावन विचार चल रही है, लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत पांचवी अष्टपदी के 6 पौड़ियों के विचार हो चुके हैं। आज हमें 7वीं पौड़ी की विचार करनी है। आओ हम सीधे वाणी से पौड़ी से जुड़ें। इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, रहत अवर कछ अवर कमावत। रहत का भाव है हमारी जो रहनी है ऊपर की, हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो ड्रेस है, हमारी जो करनी है, हम जो बोलते हैं, वो सारी की सारी जो रहत है कुछ और है, हमारा दिखावा कुछ और है। कछ अवर कमावत, लेकिन हमारा जो काम करने का ढंग है, कमावत का अर्थ है कमाना। हम अलग प्रकार के कर्म को कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है अवर कमावत, दूसरे है कर्म, लोगों को फंसाने वाले कर्म हैं। हमारे बोलों से और हमारे रहत से उसका कोई तालमेल नहीं है। रहत बहुत अच्छी है, दिखावा है, चिट्टे चोले है, अच्छे वस्त्र है, लेकिन हमारे अंतरतम का जो मानस है, मानस पटल है, वह मैला है, जिसके कारण हम कुछ और ही कमा रहे हैं। फिर कहते हैं, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत। मन के अंदर प्रीत नहीं है। प्रीत का अर्थ प्यार। परमात्मा के लिए मन के अंदर किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, लेकिन मुखो गंढ लावत, मुंह से बोलते हैं कि हम परमात्मा के प्रेमी हैं, परमात्मा हमारा मित्र है। गंढ लावत का अर्थ है प्रेम प्रदर्शित करना, दोस्ती को प्रदर्शित करना, लेकिन हम परमात्मा के साथ अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कोई हमारे प्रेम नहीं है। फिर कहते हैं, जाननहार प्रभु प्रवीण, लेकिन हम जो लोक दिखावा कर रहे हैं उसको जाननहार प्रभु है, वह जानता है। प्रभु परमात्मा प्रवीण, प्रवीण का अर्थ है बहुत चतुर है, हर कार्य में वो प्रवीण है, संपन्न है, संपूर्ण है, इसलिए हमारे मन की बात को वह जानता है। और बाहर भेक न काहू भीन, हमारे बाहर के वेशभूषा को देखकर परमात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होता। कितने भी अच्छे वस्त्र तुम धारण करो, या साधारण वस्त्र धारण करो, या फटे मैले कुचैले वस्त्र धारण करो, वह हमारे वस्त्रों को देख करके प्रसन्न नहीं होता। फिर वो क्या देखता है? हमारे मन की जो भावना है, हमारे मन के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम को वह देखता है। अवर उपदेश है आप ना करे। हमारे मन की इच्छा क्या है कि लोगों को उपदेश करें, और करते हैं कई लोग, लेकिन आप ना करें, स्वयं उसको नहीं कमाते। उपदेश करने के लिए उपदेश करते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मन में प्रीत न होने के कारण उन कार्यों को, उन उपदेशों को स्वयं नहीं करते या स्वयं नहीं कमाते। फिर कहते हैं, आवत जावत जन्म में मरे। ऐसे लोग आते हैं, संसार में चले जाते हैं, जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं। आना जाना अर्थात जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, उनका यही कार्य निरंतर चलता रहता है। फिर कहते हैं, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसके हृदय के अंदर, जिसके मन के अंदर वह प्रभु परमात्मा निरंकार। निरंकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है, वह आकार रहित परमात्मा जिस व्यक्ति के, जिज्ञासु के, भगत के, गुरसिख के मन में अंतर, अंतर का अर्थ है हृदय के अंदर बसता है, तिसकी सीख तरह संसार, उसकी सीख से, उसके उपदेश से सारा संसार, सारा जगत जो है तरता है। उपदेश का असर भी उसी का होता है जिसके मन के अंदर परमात्मा का वास है। उपदेश करने वाले हजारों हैं, सबका असर नहीं होता, सबका प्रभाव भी नहीं होता, केवल उसका प्रभाव होता है जिसके अंदर प्रभु परमात्मा के नाम का निवास है। फिर आगे कहते हैं, जो तुम भाने
तिन प्रभ जाता। जो तुम भाने, भाने का अर्थ है जो तुमको अच्छा लगता है, जो भगत जो गुरसिख आपको प्यारा है यानी प्रभु को प्यारा है। तिन प्रभ जाता, उसने प्रभु परमात्मा को जान लिया। प्रभ अकाल पुरख परमात्मा, जाता का अर्थ है जानना। जाता उसको जान लिया उसने, किसने? जिसने प्रभु के नाम को अपने मन में निवास और स्थान दिया है और जो प्रभु को अच्छा लगा है, प्यारा लगा है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक उन जन चरण पर आता। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके फरमान कर रहे हैं कि उन जन चरण पर आता। उन जन, जन का अर्थ है सेवक, दास। वो जो प्रभु के दास है, जिनके उपदेश से जगत तर रहा है, जिनको प्रभु ने कृपा करके अपना स्वरूप दिखा दिया है, ऐसे लोगों के चरण पर आता। उनके चरणों में पर आता, मैं पढ़ता हूँ, उनके चरणों में मैं गिरता हूँ, उनके चरणों में मैं पढ़ता हूँ, अर्थात मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार की पावन विचार 7वीं पौड़ी में गुरु महाराज ने की है। आगे यह लगातार निरंतर चलेगी। सभी से बेनती है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि महाराज का पावन उपदेश घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।